नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे मास्टर क्लास में जिसका नाम है मास्टरिंग एमएस एक्सेल। मेरा नाम तेजस ठाकुर है और मैं हेड ऑफ सेल्स ट्रेनिंग्स हूं एट कोटक म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस वीडियो सीरीज में हम करीबन 22 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ऑन एमएस एक्सेल। लास्ट वीक में आपने देखा होगा दो वीडियोस, बेसिक्स ऑफ टीवीएम और रेट ऑफ रिटर्न्स के कैलकुलेशंस। इस हफ्ते आपसे शेयर करेंगे हम लेवल 1 एंड लेवल 2 कैलकुलेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फोर्थ वीडियो की, जो 22 वीडियो सीरीज का एक पार्ट है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेवल 2 कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेशंस के बारे में। नाउ यहां पर दो लेवल्स के कैलकुलेशंस होते हैं। आप पहले एक टीवीएम से आंसर निकालते हो, जो आपका आंसर आता है वो इनपुट होता है अगले लेवल के लिए, और फिर आप आंसर निकालते हो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसीलिए इसको लेवल 2 कैलकुलेशंस कहा जाता है। देखते हैं पहला केस क्या है हमारे पास। देसाई साहब है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमबीए की आज की कॉस्ट 10 लाख रुपया है, और एमबीए का इन्फ्लेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रफली 10% होगा। कितने अमाउंट की एसआईपी करनी पड़ेगी उन्हें, assuming a rate of returns of 12% per annum to fund the cost of education 10 years hence. आज से 10 साल बाद जो एमबीए की कॉस्ट होगी उसको पे करने के लिए कितना एसआईपी करना पड़ेगा आज एट द रेट ऑफ 12%। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। पहले लेवल पे हमें क्या करना है, फ्यूचर की एमबीए की कॉस्ट कितनी होगी वो निकालनी है। हमें दिया क्या गया है, 10 लाख रुपीस is the PV, number of years is 10, rate of returns is 10%. हमें क्या फाइंड आउट करना है, FV which is future value। चलिए वो फाइंड आउट करते हैं यहां पर। इज इक्वल टू FV ब्रैकेट ओपन, FX पे मैं यहां पे क्लिक करूंगा। लेट मी टेक दिस टू वन साइड। रेट मुझे दिया गया है 10%, नंबर ऑफ इयर्स इज 10, PMT is not given to me, present value minus 10 lakhs, type is what, because default type है। मुझे आंसर आया 25,93,742.46। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एमबीए। अब ये वैल्यू जब आपके हाथ में, आपको एसआईपी अमाउंट निकालनी है। चलिए वो भी निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू जो यहां पे मुझे आंसर आया था मैंने यहां पे ले लिया है। नंबर ऑफ इयर्स इज 10, रेट इज 12%। तो मुझे फाइंड आउट करना है एसआईपी, मतलब इन एक्सेल लैंग्वेज पीएमटी। लेट्स कैलकुलेट इट हियर। डिलीट इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन एफएक्स, रेट दिया गया है मुझे 12, एन पर दिया गया है 10, PV is not there, future value is given to me as this and type is 1। अब एडजस्टमेंट्स करना है बिकॉज इट इज SIP। हम एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे, एन पर को हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, रेट को हम डिवाइड बाय 12 करेंगे। आप यहां पे डिवाइड बाय 12 की जगह नॉमिनल मंथली रेट जो आपने सेकेंड वीडियो में देखा था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट विल गिव यू मोर एक्यूरेट आंसर, बट टू कीप थिंग्स सिंपल यहां पे मैं डिवाइड बाय 12 कर रहा हूं। ओके करेंगे इसको। आंसर आया मेरा 11,163.61 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 11,163 रुपीज की एसआईपी करता हूं आज से 10 साल के लिए 12% के रेट पे, तो मेरे पास जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो 25.93 लाख होगा, विच इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज इन्फ्लेटेड एट 10% फॉर 10 years। आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो लेवल के कैलकुलेशंस हुए, दो बार कैलकुलेशंस हुए, इसीलिए इसको हम लेवल 2 कैलकुलेशंस कहते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की ओर। ये वेडिंग का एग्जांपल है। पांडे जी हैं जो अज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मैरिज
उनकी कम्युनिटी में आज 12 लाख रुपया होगा, जो साल दर साल 8% से ग्रो हो रहा है। इन्फ्लेशन इज 8%। कितने अमाउंट की एसआईपी करनी पड़ेगी? एट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ 12% टू फंड द कॉस्ट ऑफ मैरिज 10 years hence। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिमिलर कैलकुलेशन है एज कंपेयर टू चाइल्ड एजुकेशन। सो मुझे पीवी दिया गया है 12 लाख रुपया, आज की वैल्यू है मैरिज की। 10 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, 8% का इन्फ्लेशन रेट है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है आगे जाके? फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैरिज। तो चलिए वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट ओपन एफ एक्स okay, the rate is given to me as 12%, NPAR is given to me as 10, PMT नहीं दिया गया है, PV is 12 lakh rupees, type is 1, PV will be minus because आपका ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर। सो आंसर मुझे आया 25,90,710। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मैरिज। अब चलते हैं अगले लेवल की तरफ। सो अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो 10 साल है मेरे पास, 12% इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स इन एसआईपी। कितनी अमाउंट की एसआईपी करनी पड़ेगी? मतलब यहां पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है पीएमटी। फाइंड आउट करते हैं उस चीज को। सो इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन एफ एक्स रेट दिया गया है 12%, NPAR is 10, your future value is plus which is 25,90,000, type is 1। अब हम यहां पर दोबारा से SIP की एडजस्टमेंट्स करेंगे which is multiply here by 12 and divide this by 12। As I said in the last example, आप रेट डिवाइड बाय 12 करने की जगह पे मंथली नॉमिनल रेट जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो वो डायरेक्टली कैलकुलेट करके इस्तेमाल कर सकते हो, आपका आंसर और एक्यूरेट आएगा। ओके करते हैं। सो आंसर आया मुझे 11,150.56। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 11,150 रुपए की एसआईपी करता हूं फॉर द नेक्स्ट 10 years एट द रेट ऑफ 12%, जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो होगा 25.90 lakhs, which is nothing but 12 lakh rupees inflated at 10 years 8%। फाइन। सो ये खत्म हो रहा है हमारा ये वाला वीडियो जहां पे हमने लेवल 2 कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर की। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन राइट अ मेल टू kmmc.trainingqueries@kotak.com जनरल क्वेरीज के लिए। अगर ये जो एक्सेल शीट मैंने आपसे डिस्कस किया आज, उसकी अगर कॉपी आपको चाहिए तो आप tejas.thakur@kotak.com पे एक मेल डालिए और मेंशन कीजिए कौन से वीडियो की आपको एक्सेल शीट चाहिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। आप मेरा नंबर जो कि 9619510328 है वो भी सेव कर सकते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप। आप ऑलरेडी हमारे इस वीडियो पे हो तो अगर आप चाहते हो कि लर्न एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी कहीं पर भी सीखे, तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी फ्यूचर अपडेट्स आते हैं हमारे वीडियोस पे वो आपको तुरंत मिलते रहे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हर फ्राइडे को एक्सेल रिलेटेड वीडियोस और हर ट्यूसडे को बिजनेस डेवलपमेंट के वीडियोस हमारी ओर से रिलीज होंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारा ये वीडियो देखा और हमें आपका प्यार दिया है। So looking forward to seeing you in the next video very soon. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.